तो यूट्यूब चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के फार्मूला का अध्ययन करेंगे। तो आज है हमारा ये है हमारा जो कि एक त्रिभुज है ए बी सी है। ए बी जहाँ पर ए बी क्या हमारा लंब है और बी सी इक्वल आधार और ए सी इक्वल क्या है कर्ण है। तब इसके त्रिकोणमिति अनुपात में ज्ञात करना है। तो ये जो लंब है और आधार है और एक कर्ण है, लंब का तो ए बी आधार इक्वल बी सी और कर्ण इक्वल टू ए सी है। तो त्रिकोणमिति अनुपात है हमारा साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट और कोसेक सेक काट होता है। ये छह हमारे त्रिकोणमिति जो है कि अनुपात होते हैं। तो जो होता है हमारा फार्मूला इसकी ट्रिक है लाल बटे का, इसको कहते हैं लाल बटे का। लाल से यल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार और यल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ठीक, के से हो गया कर्ण और ए से हो गया आधार। कहने का मतलब ये जो यल अपान के है ये जो कि लंब बटा कर्ण है किस क्या हो जाएगा साइन, और ये जो आधार बटा कर्ण है ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस, और ये जो लंब बटे आधार ये क्या हो जाएगा हमारा टैन हो जाएगा। तो ट्रिक हमारी लाल बटे का क्या है लाल बटे का, ठीक। तो है हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब इक्वल टू कितना हो गया ए, आधार क्या हो गया हमारा ए और कर्ण हो गया क्या ए। तो लाल बटे का मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात इनवर्स इसमें कर दे लंब बटे कर्ण, ठीक। ऐसे ही cos थीटा इक्वल क्या होता है a अपान के आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इक्वल टू a अपान कर्ण। तो इसमें भुजा का नाम लिख सकते हो आप आधार बटा कर्ण, ठीक। तो आधार इक्वल कितना हमारा BC है और कर्ण इक्वल कितना हमारा AC। इसी प्रकार लंब के लिए कर सकते हैं, लंब कितना हमारा AB है और कर्ण कितना हमारा है AC। अब तीसरा हमारा है रेशियो है लंब बटे आधार, इसके लिए tan के लिए, तो tan के लिए लंब बटे आधार। तो लंब इक्वल कितना हो गया हमारा AB और आधार कितना हमारा है BC। अब जो एक कोसेक थीटा होता है वो साइन का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम तो उल्टा होता है, जो कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, अर्थात कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, मींस 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कितना हमारा है लंब बटा कर्ण, अर्थात क्या होगा अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना हमारा है AC और लंब कितना हमारा है AB। इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता है cos का अपोजिट होता है, किसका cos का, तो मींस 1 अपान cos थीटा, तो 1 अपान cos थीटा इक्वल टू कितना है a अपान k, आधार बटा कर्ण, तो इसको लिख सकते हो k अपान अपोजिट हो जाएगा a, अर्थात कर्ण इक्वल टू कितना है a c अपान आधार कितना हमारा b c, ठीक। अब ऐसे ही काट थीटा, जो काट थीटा होता है 6 पॉइंट है हमारा काट थीटा, ये क्या होता है tan का अपोजिट होता है, तो tan थीटा अर्थात क्या है तो tan थीटा बराबर कितना हमारा लंब बटा आधार, तो ये अपोजिट उल्टा चला जाएगा ऊपर a अपान यल के, तो आधार कितना हमारा है कहे तो BC और लंब कितना हमारा है AB, ठीक। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा जो कि साइन का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा होता है 1 बार cos का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा a अपान a, और cot थीटा 1 बार tan का अपोजिट होता है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब हमारा छठवां फार्मूला, यदि मान लीजिए लंब कर्ण और आधार इसमें से कोई एक थीटा, मान लीजिए लंब ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात करना है, वैल्यू नहीं दिया है, ज्ञात करना है कर्ण की वैल्यू दिया है और किसका दिया है आधार का दिया है, मान लीजिए कर्ण का दिया है, ठीक है, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना, लंब और आधार का मान दिया है, तो इसके लिए फार्मूला है फार्मूला नंबर 7, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब
का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसी का वर्गमूल ले लें, क्या हो जाएगा, मान लीजिए कर्ण वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कर्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो यह कर्डिंग हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए लंब ज्ञात करना है, कर्ण और आधार की वैल्यू दिया है, क्या करना है, लंब ज्ञात करना है कर्ण और आधार का, तो कर्ण में से आधार को माइनस, सेम इसी फार्मूला में से लंब ज्ञात करना, लंब को यहीं रोक देंगे, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, ये आधार को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी वर्गमूल सेम इसी तरह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, ठीक, वर्गमूल ले रहे इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक, रूट में। इसी प्रकार 9 हो जाएगा, मान लीजिए आधार ज्ञात करना है, कर्ण और लंब दिया, सेम उसी पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इसी फार्मूला से, तो ये आधार ध्यान रख दीजिए, लंब किधर चला जाएगा, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू लंब का स्क्वायर माइनस, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या करें, यहां से वर्गमूल ले लें, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वर्ग मूल्य लेंगे तो रूट में हो जाएगा। कहने का मतलब है केवल एक फार्मूला को क्लियर है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो जब लंब ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, जब आधार ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से लंब को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गया, और एक कर्ण और लंब से आधार। ठीक, लंब उसे कहते हैं जो सीधा है उसे लंब कहेंगे, जिसके सहारे हम रुके हुए सपोर्ट जिसको पेश करते हैं तो उसे आधार, और दोनों को मिलाने जो होता है वही हमारा कर्ण होता है। ठीक, अब अगला फार्मूला है साइन, कुछ फार्मूला नंबर 10 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। ठीक, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसी से हमें दो फार्मूला मिल जाएगा। यदि साइन स्क्वायर का साइन की वैल्यू फाइंड करना तो ये राइट साइड में जाएगा, प्लस है तो -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। इसी पर सेकेंड फार्मूला, मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन राइट में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला, फार्मूला नंबर 11 इसी पर हो गया, ये हो गया। इसमें यदि है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यदि इससे हमें दो फार्मूला इसी तरह मिलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है, पूछा है तो क्या होगा 1, एक टेन थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के मींस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस है टेन स्क्वायर तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से तरह दूसरा, यदि हमें टेन की वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको माइनस से राइट साइड ले जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मींस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये दिया है इक्वल 1, तो इसमें सेक निकालना है तो 10 को राइट में ले जाओ माइनस प्लस, और 10 निकालना है तो इसको राइट में ले जाकर 1 को लेफ्ट में ले जाओगे तो माइनस। अगला फार्मूला नंबर है हमारा 12, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सेम इसी के अनुसार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तब इसी पर नेक्स्ट दो फार्मूला इसी तरह की तरह मिलेंगे। यदि कोसेक की वैल्यू निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा तो क्या होता है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस काट स्क्वायर थीटा के मान के बराबर। अब मान लीजिए काट की वैल्यू निकालना है तो काट स्क्वायर राइट में जाएगा तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो -1 के। ठीक,
मींस यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उससे दो फार्मूला प्राप्त हुए। अगला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उससे दो फार्मूला। नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, उससे दो इक्वल 1 होता है, उससे दो फार्मूला। अगला हमारा फार्मूला है फार्मूला नंबर 30, कहता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपान cos थीटा के मान के बराबर। tan इक्वल क्या होता है sin अपान cos के मान के बराबर। अगला फार्मूला नंबर 40 कह रहा है कि sin थीटा इनटू 1 अपान cosec थीटा। sin थीटा क्या है 1 अपान cosec थीटा के मान के बराबर। ठीक है, सॉरी sin थीटा और cosec थीटा जो दिया हुआ है, मान लीजिए cosec इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec थीटा इनटू 1 अपान sin थीटा के मान के बराबर होता है। ठीक, या अब इसी को हम कहें इसके इक्वल होता है, या कहें तो sin थीटा इनटू cosec थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin। चेक करिए sin थीटा इनटू 1 अपान cosec क्या लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल 1, ए इससे tan से। तो क्लियर हो गया, मतलब sin थीटा और cosec थीटा का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं अन्य, जैसे cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और अगला इसी पर हम नेक्स्ट कर सकते हैं, क्या होता है tan थीटा, जैसे यहाँ पर है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 के मान के बराबर होता है। मींस इनका गुणनफल चाहे sin थीटा और cosec थीटा का गुणनफल 1 होता है, cosec cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल 1 होता है, और tan थीटा इनटू cot थीटा का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। अब हमारा नया जो कि है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में, इसमें 90 डिग्री मतलब इस 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होता है। उसके लिए हमारा जो एक ही फार्मूला है, जैसे है 90 अंश साइन 90 अंश माइनस थीटा cos 90 अंश माइनस थीटा tan 90 अंश माइनस थीटा। इसी प्रकार कर दें कोसेक 90 अंश माइनस थीटा और कोसेक सेक 90 अंश माइनस थीटा और काट 90 अंश माइनस थीटा। ये हमारा फार्मूला 90 अंश माइनस थीटा के लिए। तो देखिए 90 अंश माइनस थीटा में सभी चेंज होते हैं और सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। अर्थात साइन का चेंज होता है किसमें cos में cos थीटा, cos का किस में चेंज होता है sin थीटा, सभी चेंज होते हैं। tan का cot थीटा, cosec का sec थीटा में, sec का cosec थीटा में और cot का tan थीटा, और सभी क्या होते हैं प्लस में होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार अब हम 90 अंश माइनस थीटा की बात करें तो 90 माइनस थीटा सेम वही साइन सॉरी प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा साइन और cos 90 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार कोसेक का ले लें, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और काट 90 प्लस थीटा। तो ये भी चेंज होते हैं सभी, जैसे होता है साइन का किस में चेंज हुआ है cos थीटा में, cos का किस में हुआ है sin थीटा में, tan का किस में हुआ है cot थीटा और कोसेक का सेक में और सेक का कोसेक थीटा में और बचा काट का किस में होता है tan थीटा में। बट इसमें केवल साइन वाले जो होते हैं वही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। चूंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो कोसेक वाला क्या होगा प्लस होगा और साइन और बाकी सब माइनस होते हैं। तो ये हमारी जो है कि त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र है, इसकी सहायता से हम जो है कि एक्सरसाइज को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।